नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से बीएससी फाइनल ईयर की केमिस्ट्री क्लासेज में। देखो, पिछली क्लासेज में हम पढ़ रहे थे सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के बारे में, यानी कि सरल आवर्त दोलक। ठीक है, तो वहाँ पे हमारे पास एक समीकरण हो गई थी, तो हमें थोड़ा सा आगे की बात करनी है। ठीक है, तो वो आगे की बात हम आज करेंगे। ठीक है, तो पिछली क्लासेज में जब हमने एंड किया था तो हमारे पास सरल आवर्त दोलक समीकरण आई थी, तो जो क्या थी वो थी डी स्क्वायर एक्स। ठीक है, पूरी समीकरण आपको याद होनी चाहिए, अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यही समीकरण थी हमारे पास पिछली क्लासेज में। ठीक है, ये जो ओमेगा है ना, ओमेगा वो क्या है? कोणीय आवृत्ति है। क्या है बच्चा? कोणीय आवृत्ति है। तो ओमेगा को हम कैसे लिख सकते हैं? जो कोणीय आवृत्ति का फॉर्मूला जो होता है वो हमारे पास होता है 2 पाई न्यू। ठीक है, क्या होता है? 2 पाई न्यू, यहाँ ये आवृत्ति होती है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अच्छा, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, न्यू इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई। न्यू इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई, ऐसे लिख सकता हूँ। लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, है ना? अब आप यहाँ देखिए, न्यू की वैल्यू क्या है? ओमेगा अपॉन 2 पाई, है ना? अच्छा, मैंने कल एक चीज़ और लिखी थी। क्या लिखी थी मैंने? अगर आपको ध्यान हो तो हमने लिखा था, हम जानते हैं कि, ठीक है, कल मैंने लिखा था क्या? ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के अपॉन म्यू। ठीक है, ये लिखा था। तो खाली ओमेगा जो होगा उसको क्या लिख सकते हैं? के अपॉन म्यू। ठीक है, मैंने पिछली क्लास में आपको ये बताया था, नहीं बताया था? मैंने बताया था ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, किसके बराबर होता है? के अपॉन म्यू के। ठीक है, तो ओमेगा को अपन क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट के अपॉन म्यू। क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट के अपॉन म्यू। ठीक है, तो अब इस फॉर्मूले में हम वैल्यू रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? न्यू। ठीक है, ओमेगा की वैल्यू हम रख देंगे। तो देखो, सबसे पहले तो हम क्या रख देते हैं? 1 अपॉन 2 पाई, और जो ओमेगा है उसकी वैल्यू क्या होगी? अंडर रूट के अपॉन म्यू। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारे पास क्या है? आवृत्ति है। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब देखो आगे हम क्या करना है। ठीक है, अब हमने क्या किया आगे? ये जो ओमेगा का मान है ना, इसमें रख दिया, इस वाले समीकरण में रख दिया, तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो देखो अब हम क्या करते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। देखो, अब हमको क्या करना है? जो ये आवृत्ति है ना, कंपन की जो आवृत्ति है, इसको तरंग संख्या में परिवर्तित करना है। कंपन की आवृत्ति को तरंग संख्या में परिवर्तित करने के लिए, तरंग संख्या में परिवर्तित करने के लिए परिवर्तित करने के वास्ते। ठीक है, तो कैसे परिवर्तित करेंगे जरा वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, जब भी हमको, देखो आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, ये किसका? ये इसको क्या बोल रहे हैं हम? तरंग संख्या। ठीक है, तो तरंग संख्या को जब भी हमको क्या करना है, ये जो आवृत्ति है इसको तरंग संख्या में परिवर्तित करना है, तो जो ये आवृत्ति है ना, इसमें c का भाग दे दो। आवृत्ति में c का भाग दे दो, हमारे पास क्या आ जाएगी? तरंग संख्या आ जाएगी। ठीक है, मैंने आपको सारी डेफिनेशन लिखवाई हुई है ना, पहले से ही इस यूनिट के स्टार्ट में। तो क्या करेंगे हम? आवृत्ति में प्रकाश का भाग दे दीजिए, प्रकाश का जो वेग है उसका भाग दे दीजिए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? तरंग संख्या। ठीक है,
तो अब यहाँ पे आप वैल्यू रख दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या रख देता हूँ 1/2 पाई, ठीक है, ये वाला c, ठीक है, √k/μ। तो मैंने क्या किया, ये जो न्यू आवृत्ति है इसका मान रख दिया। ठीक है, तो आप चाहो तो तरंग संख्या ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या लगा देता हूँ सेंटीमीटर इनवर्स। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये डेरिवेशन हमारे पास यहाँ होती है, लेकिन अभी हमें आगे की बात करनी है। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ, है ना, मिटा दिया जाए। ये हमारे पास आधी रह गई थी, उसको मैंने कंप्लीट कर दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ ध्यान देना। ठीक है, यहाँ ध्यान देना, क्या एक टॉपिक है सरल आवर्त दोलक, इसी का ही एक भाग है सरल आवर्त दोलक के कंपनीय ऊर्जा स्तर। कंपनीय ऊर्जा स्तर, ठीक है, सरल आवर्त दोलक के कंपनीय ऊर्जा स्तर, है ना। तो अब ये क्या होता है? ठीक है, देखो जैसे हम अन्य जो ठीक है, जैसे हम और ऊर्जाओं को दिखाते हैं, बाकी की ऊर्जाओं को दिखाते हैं ना, ऐसे ही हम जब भी कंपन ऊर्जा की बात होती है, जब भी हमारे पास कंपन के ऊर्जा स्तर की बात होती है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। तो कंपन के ऊर्जा स्तर को किस तरीके से लिखा जा सकता है वो ध्यान देना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंपनीय ऊर्जा स्तर को निम्न प्रकार लिख सकते हैं, निम्न प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है, कंपनीय ऊर्जा हमको देनी है तो उसको कैसे लिख सकते हैं? निम्न प्रकार लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे इसकी ऊर्जा को? EV, ठीक है, EV, क्लियर है? EV लिखेंगे और यहाँ पे हम आगे लिखेंगे V + ½ hν। ठीक है, देखो ये एनर्जी को प्रदर्शित करने का सिर्फ एक तरीका है। ठीक है, अगर हमको कंपन ऊर्जा स्तर में एनर्जी बतानी है तो वो इस फॉर्मूले से बतानी पड़ेगी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, कंपन में ऊर्जा स्तर में, कंपनी ऊर्जा स्तर में वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में अगर आपको एनर्जी बतानी है तो आपको ये याद रखना पड़ेगा EV = V + ½ hν। इसके द्वारा ही हम एनर्जी बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ है ये मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कौन सी चीज़ क्या क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ क्लियरली। जो V है वो हमारे पास कंपन क्वांटम संख्या है। न्यू हमारे पास क्या है? आवृत्ति है। ठीक है, और H हमारे पास क्या है? प्लांक स्थिरांक है। और EV क्या है हमारे पास? कंपनीय ऊर्जा। EV क्या है हमारे पास? कंपनीय ऊर्जा है। ठीक है, अब देखो स्पेक्ट्रोस्कोपी की जब हम बात करते हैं, किसकी? स्पेक्ट्रोस्कोपी की। ठीक है, जब हम स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करते हैं तो स्पेक्ट्रोस्कोपी के पद में जरा ध्यान से सुनिएगा,
स्पेक्ट्रोस्कोपी के पद में हम क्या कर सकते हैं। देखो थोड़ा सा आपको समझने वाली बात है, यहाँ पे जो स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो एनर्जी अगर हम लिखते हैं, जब स्पेक्ट्रोस्कोपी बात होती है तो उसको हम स्मॉल EV बराबर EV अपॉन HC लिखते हैं। ठीक है, जब भी हमें स्पेक्ट्रोस्कोपी में बात करनी है तो हमारे पास जो फॉर्मूला होगा वो होगा EV बराबर EV अपॉन SC, आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो EV स्मॉल EV है ना, इसमें EV में किसका भाग दे दो, HC का भाग दे दीजिए। ठीक है, किसका भाग दे दीजिए, HC का भाग दे दीजिए। अब EV आपके पास क्या था, EV आपके पास था V प्लस हाफ। ठीक है, V प्लस हाफ H न्यू अपॉन HC, तो H से तो H कट गया। ठीक है, तो आपके पास क्या बचा, ध्यान से देखिएगा, आपके पास क्या बचा, EV। ठीक है, ये बचा EV बराबर V प्लस हाफ। देखो आपको ये याद रखना पड़ेगा है ना, स्पेक्ट्रोस्कोपी में जब हमको EV निकालना हो, ऊर्जा स्तर, कंपनी ऊर्जा स्तर के लिए ले रहे हैं ना, तो हमको EV अपॉन SC करना पड़ेगा। ठीक है, तो V प्लस हाफ और न्यू अपॉन C। क्लियर है, क्लियर है, नहीं क्लियर है। ठीक है, अब देखो हमने अभी अभी कुछ देर पहले पढ़ा था, या हमने हो सकता है पिछली क्लास में पढ़ा हो, क्या क्या पढ़ा हो, ध्यान से देखना। ठीक है, जो हमारे पास न्यू अपॉन C है ना, न्यू अपॉन C है, न्यू अपॉन C है ना, ध्यान से सुनिएगा, वो क्या होता है, न्यू अपॉन C को हम क्या लिख सकते हैं, तरंग संख्या लिख सकते हैं। न्यू अपॉन C को हम तरंग संख्या लिख सकते हैं। जिसको नहीं पता कैसे लिखते हैं वो पूछ लेना मेरे से एक बार कमेंट बॉक्स में, मैं आपको बता दूंगा। ये फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूले से निकला है हमारे पास। ठीक है, न्यू डैश को, न्यू बार को हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम क्या करें, ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे किसकी, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, हमने ये क्यों निकाला, हमने ये क्यों निकाला, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि ये जो न्यू बार है ना, ध्यान से सुनिएगा, जो ये न्यू बार है वो किसके बराबर होता है, वो किसके बराबर होता है, ये होता है हमारे पास ओमेगा बार के बराबर। ठीक है, ये बात भी आपको थोड़ा सा दिमाग में लानी पड़ेगी कि जो ये तरंग संख्या है ना, वो किसके बराबर होती है, कोणीय तरंग संख्या के बराबर। ठीक है, जैसे आवृत्ति होती है ना, ऐसे ही ये वाली तरंग संख्या इस वाली तरंग संख्या के बराबर होती है। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है ना, ये जो फॉर्मूला है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो EV की जगह हम क्या लिख सकते हैं, V प्लस हाफ। ठीक है, और ओमेगा बार, ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, लिख सकते हैं V प्लस हाफ ओमेगा। ये हमारे पास क्या आ गया, ऊर्जा निकालने का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, क्या आ गया, ऊर्जा निकालने का फॉर्मूला आ गया। अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा और मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा। अब देखो हमारे पास जब हम कंपनीय ऊर्जा स्तर की बात करते हैं तो हमारे पास अलग अलग ऊर्जा स्तर होते हैं। क्या होते हैं, अलग अलग ऊर्जा स्तर होते हैं, अलग अलग एनर्जी लेवल होते हैं। ठीक है, तो सबों में V की वैल्यू अलग अलग होती है, जैसे V बराबर 0, V बराबर 1, V बराबर 2, V बराबर 3, V बराबर 4। अलग अलग ऊर्जा स्तर होते हैं हमारे पास। कंपन के ऊर्जा स्तर क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। क्लियर है।
तो अब देखो यहाँ पे अगर v का मान हम 0 रख दें, v का मान अगर हम 0 रख दें तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है हाफ ओमेगा। ठीक है, EV की वैल्यू क्या आती है कंपनी ऊर्जा स्तर की, हाफ ओमेगा। ठीक है, अगर हम 1 रख दें तो हमारे पास क्या आएगा 3/2 ओमेगा बार। ठीक है, अगर इस वाले में v बराबर 2 रख दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5/2 ओमेगा बार। और अगर हम 3 रख दें तो रख के देखिए, 3 दूनी 6 और 1 7/2, 2 है ना, 7/2। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा 7/2 ओमेगा बार। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, कंपनीय ऊर्जा स्तर हो जाएंगे। ठीक है, ये कंपनीय ऊर्जा स्तर हो जाएंगे। देखो सबों में सेम दूरी है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितने की दूरी है, लगभग 1 ओमेगा। यहाँ से यहाँ तक 1 ओमेगा, यहाँ से यहाँ तक 1 ओमेगा। ठीक है, सबों में 1-1 ओमेगा बार की दूरी है। ठीक है, जब देखो जो अणु होता है वो निम्नतम स्तर में होता है, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं शून्य बिंदु ऊर्जा। क्या बोलते हैं, शून्य बिंदु ऊर्जा हम कहते हैं। ठीक है, 0 पॉइंट एनर्जी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, 0 पॉइंट एनर्जी हम कहते हैं। ठीक है, अब देखो एक अवशोषण के लिए केवल हम बात कर रहे हैं, अगर एक अवशोषण के लिए जैसे मान लो अणु यहां से यहां आया। ठीक है, एक अवशोषण की बात कर रहे हैं हम, एक अवशोषण की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर हमारे पास अणु कहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, तो हमारे पास कितने का अंतर होगा, 1 ओमेगा बार का अंतर होगा बस। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है, एक अवशोषण स्पेक्ट्रम के लिए, एक अवशोषण के लिए ऊर्जा स्तर, ऊर्जा या ऊर्जा स्तर बोल सकते हैं, या ऊर्जा अंतर बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये किसके लिए हुआ, सरल आवर्त दोलक के लिए कंपनीय ऊर्जा स्तर हुआ। क्लियर है, सरल आवर्त दोलक के लिए कंपनीय ऊर्जा स्तर। तो ये हमारे पास क्या कहलाती है, 0 पॉइंट एनर्जी भी कहलाती है। ठीक है, क्लियर है। तो ये हमारे पास छोटी सी बात हुई थी इसके बारे में, है ना। और अगर आपको यहाँ तक कोई दिक्कत भी आ रही है तो सरल आवर्त दोलक समीकरण तक कर सकते हो आप, है ना। और कल से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम, है ना, तो इसमें हो सकता है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आए तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो इसी साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।